कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, और हम लोगों के बीच में हुई छोटी छोटी बातें हम लोगों को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं, और हमारा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। रूही एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके पिता ने उसकी शादी सौरभ से तय की, जो कि एक इंजीनियर था। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। उसकी ससुराल में भी सभी लोग उससे प्रेम करते थे। उसका एक देवर था, उसका नाम मनोज था। उसकी शादी को 1 महीना हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक दिन ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के चला गया। एक छोटी सी बात ने कैसे रूही का जीवन बदल दिया। एक दिन वो सौरभ के साथ कानपुर जाने के लिए निकली कि सौरभ के पास आए एक फोन ने सब कुछ खत्म कर दिया, और वो अपने पिता के घर चली गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन फोन की घंटी बजी और रूही ने फोन उठाया हो। उधर से उसके देवर मनोज के रोने की आवाज आई। रूही ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो, छोटे बच्चे की तरह। मनोज रोते हुए बोला, भाभी, और फिर सुबकने की आवाज आने लगी। रूही बोली, पहले चुप हो जाओ। मनोज थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फोन रखती हूँ। रूही यह कहते हुए फोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज आई, भाभी प्लीज फोन मत रखना। भाभी, भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी, कुछ और बात है तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, मनोज रूंधे हुए स्वर में बोला। रूही ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? ये कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। मनोज थोड़ा धीरे से बोला। रूही को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सब कहने को तुमसे किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं। उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। मनोज ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। रूही गुस्से से बोली। कैसे ना पढ़ूं, वो मेरे बड़े भाई ही नहीं, सब कुछ हैं। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। मनोज कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है। 1 बार भी नहीं, 2 बार, पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। रूही झुंझलाहट में सब बोल गई। मनोज ने बताया कि जिस दिन आप कानपुर के लिए निकले थे, उस दिन में स्कूल नहीं जाना जाता था, पर डर के कारण मां को नहीं बताया और अपनी टाई और बेल्ट छुपा दी। पर मां को लगा कि ये आपने किया है। आपने स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी, इसलिए वो भैया को बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थीं। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया और उन्होंने आप पर हाथ उठा दिया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा, पर बता नहीं पाया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? रूही हैरान होकर बोली। मनोज धीरे से बोला, हाँ भाभी मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों कानपुर के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूंगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बैग में नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया आप चाहती ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे ये नहीं पता था यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सॉरी भाभी, रूही ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फोन किया था पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूंगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज मेरे भैया को जेल से निकलवा दो, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज मेरी खातिर,
ये कहकर मनोज जोर जोर से रोने लगा। रूही बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकलवा दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। रूही ने फोन रख दिया। फोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहां से थाने फोन किया था और पुलिस रात को आकर सौरभ को पकड़ कर ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी और उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोई। उसके पापा की आंखें भी नम हो गई। फिर उसके पापा ने उसे चुप करवाया और उससे कहा, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। रूही पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई? रूही कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, और फिर वो बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप सौरभ को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी जिंदगी खुद ही जीऊंगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊंगी और नौकरी करूंगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही घर रहेगा। भावुक हो उठते हैं। फिर अपने को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। लेकिन खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है पिता का प्यार। आए तो थे गुस्से से भरे हुए, ये सोचकर कि सौरभ को सजा दिलवाकर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती हैं, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती हैं, सपनों के ताजमहल मिनट में ढेर कर देती हैं। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और रूही से सामान पैक करने को कहते हैं। फिर दोनों थाने जाने के लिए निकल जाते हैं। कहते हैं, जब हम रिश्तों को संभाल नहीं पाते, तब वो रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं।